हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लॉकडाउन के समय अपना टाइम जो है बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और अगर आप ऑनलाइन मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग, मोबाइल हार्डवेयर रिपेयरिंग और मोबाइल ईएमएमसी कोर्स की रिपेयरिंग या फिर लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप एक डेमो क्लास ले सकते हैं। अगर आपको डेमो क्लास से लगता है कि आप जो है सीख सकते हैं अच्छी तरीके से, तभी आप मेरा इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज आज जो क्लास होनी थी तो उसमें क्या था कि मीडिया टेक सीपीयू के बारे में हमें जानना था कि मीडिया टेक जो इस एंड्रॉइड मोबाइल में शायद जो है सीपीयू लगा है उसमें हम फ्लैशिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो मीडिया टेक का कोई भी अगर सेट है, हेडसेट है, अगर उसमें अगर हमको फ्लैशिंग करनी है तो किस तरीके से करेंगे और हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट जो है फर्स्ट है वो रहेगी एक टूल की, से कहते हैं फ्लैश टूल। और मीडिया टेक में जो फ्लैश टूल यूज होता है एसपी फ्लैश टूल होता है। एसपी यानी स्मार्टफोन फ्लैश टूल। एसपी फ्लैश टूल। हाँ, तो आप इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप करिए डाउनलोड इसको। एसपी फ्लैश टूल, और ये हमें लेटेस्ट वर्जन का डाउनलोड करना है। फर्स्ट लिंक सर। हाँ कर दी, फर्स्ट पे करिए। नीचे स्क्रॉल कर दो और नीचे और नीचे। यस सर। और नीचे और ऊपर आइए। लाइनेक्स के लिए है और ऊपर आ जाइए। नहीं ये नहीं चाहिए, ये लाइनेक्स के लिए, हमें विंडोज के लिए चाहिए। ऊपर आइए और ऊपर इसके ये है। हाँ ये यहाँ से करिए, लेटेस्ट वाला है। नीचे आइए, स्क्रॉल करते हैं। वहाँ नहीं करना है, और नीचे आइए। ये सब जो है वो है एड्स बाय गूगल प्रचार। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मिरर पे जी ड्राइव, इस पे क्लिक करिए। मिरर yes. आज बजरंग भैया नहीं आए। उनको हार्डवेयर सीखना था एक्चुअली, तो उनका हार्डवेयर पता चला। अच्छा, तो ऐसा हो तो हार्डवेयर शुरू कर लेते हैं सर। अगर मतलब आपको एक ही टाइम में दोनों काम हो जाए, कोई परेशानी नहीं। आप देख लीजिएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं। आपको ये क्या कह रहा है कि सॉरी, ये जो फाइल डाउनलोड यहाँ से नहीं होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरा लिंक ओपन करना है। यहाँ से कैंसिल करके दोनों टूल, इसको भी कैंसिल करके एक बार यहाँ से वो नहीं होगा। यहाँ से फाइल खत्म हो चुकी, इसको कट कर दूं। हाँ कट कर दो, इसको भी कट करो। यहाँ मिरर टू, हाँ कर दीजिए मिरर टू। यहाँ से हो जाएगा। हाँ कर लीजिए। 60 MB का होता है, 60-61 MB का होता है। हाँ 60-61 MB का होता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये हमको ऐसी फ्लैश टूल चाहिए। दूसरे चाहिए हमें मीडियाटेक के यूएसबी ड्राइवर। देखो आप समझ लेते हैं यूएसबी ड्राइवर क्या है। यूएसबी ड्राइवर का मतलब है कि जब भी हम कोई भी हार्डवेयर अलग से। आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है, एक सेकेंड। आवाज कट रही है। अच्छा आप देखिए, आप सही आ रही है। हाँ हल्की सी कट कट के आ रही है, अब ठीक है वैसे। हेलो, हाँ हेलो। तो अब हमको चाहिए यूएसबी ड्राइवर। पहला तो हो गया टूल, दूसरी कंडीशन हो गई हमको चाहिए यूएसबी ड्राइवर। तो मीडियाटेक के हमें यूएसबी ड्राइवर चाहिए। अब यूएसबी ड्राइवर क्या होता है? यूएसबी ड्राइवर एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम कोई भी डिवाइस कंप्यूटर से या लैपटॉप से अलग से कनेक्ट करते हैं
तो उस डिवाइस की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर या लैपटॉप के पास होनी चाहिए, ठीक है, कि वो मोबाइल कौन सा है, उसके अंदर कौन से फ्लैशिंग मोड है, उनके जो कमांड कोड होते हैं, वो सारी जानकारी होनी चाहिए। यूँ समझ लीजिए जैसे आपके यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर आता है तो आप उससे सबसे पहले क्या करते हो, उसको चाय नाश्ता तो नहीं करवाते घर में जाके, सबसे पहले आप पूछते हो कि भाई आपका नाम क्या है, क्या करते हो, कहाँ से आए हो। लेकिन जब आप वो अपनी पूरा परिचय देता है, आइडेंटिफिकेशन देता है कि भाई हम यहाँ से आए, तभी आप उसको चाय नाश्ता करते हो, अन्यथा उसको दरवाजे भी खड़ा रखते हो। ऐसी कुछ यहाँ भी कंडीशन है कि जब भी हम कोई मोबाइल जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो नॉर्मल अगर आप ऑन कंडीशन पे अगर कोई मोबाइल कनेक्ट करते हैं ऑन कंडीशन, तब तो इसके यूएसबी ड्राइवर इसके ऑटोमेटिक ये मोबाइल इसको प्रोवाइड करा देता है। लेकिन हमें सॉफ्टवेयर करने के लिए क्या है, हमें इसके अलग जो होते हैं मोड को यूज करना पड़ता है। जैसे ईडीएल मोड हो गया, फास्ट बूट रिकवरी, कई सारे मोड होते हैं, अभी हम बताएंगे। उन मोड पे जब ऑन करेंगे तो वो इसकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास नहीं होती, वो हमें गूगल से डाउनलोड करके जो है हमें कंप्यूटर को प्रोवाइड करानी पड़ती है। जब हम मोबाइल कनेक्ट करते हैं तब वो इसको जान जाता है कि हाँ ये कौन सा मोबाइल है, इसके अंदर क्या है, तब जाके कनेक्ट होता है। तो यूएसबी ड्राइवर मस्ट है, ठीक है, सभी यूएसबी ड्राइवर। अब ये यहाँ पे कई तरह के यूएसबी ड्राइवर होते हैं, ठीक है। तो इसको जब तक डाउनलोड होते हैं तब तक आप करिए यहाँ पे मीडियाटेक सीपीयू ड्राइवर, एमटीके सीपीयू ड्राइवर। फर्स्ट लिंक, हाँ फर्स्ट लिंक, नीचे आइए, और नीचे जहाँ पे दिया गया है इन दोनों में से इनमें से आपको करना है 1352, नीचे वाला करना लेटेस्ट। देखिए आप यहाँ पे वर्जन पहचानना सीखिए, ठीक है। यहाँ पे 1.1236 से 1.1352 है, ये वाला लेटेस्ट है। और नीचे स्टार्ट नाउ, तो ये ड्राइवर होने लगा, ठीक है। तो अब ड्राइवर समझे। अब हमको ड्राइवर को कहाँ चेक करते हैं, हम लोग डिवाइस मैनेजर में चेक करते हैं। आप बोलिए डिवाइस मैनेजर को, तब तक डाउनलोड होने दीजिए फाइल को। यस सर। यहाँ पर जितनी भी डिवाइस लैपटॉप के अंदर कनेक्ट है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जब भी कोई मोबाइल लगाएंगे तो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन आएगी, वो मोबाइल कनेक्ट यहाँ पे शो होगा। कोई भी और पेन ड्राइव भी लगाएंगे, प्रिंटर लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे तो यहाँ पे शो होगा। यानी कि पेन ड्राइव लगाएंगे, माउस स्पीड लगाएंगे, कीबोर्ड स्पीड, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी। ऐसे जब हम मोबाइल भी लगाएंगे तो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन आएगी। अगर यहाँ पे किसी ड्राइव में जो है येलो कलर का सिंबल है तो आप समझ सकते हो कि वहां पे उसके ड्राइवर जो है इंस्टॉल नहीं है जब भी हम कोई मोबाइल लगाएंगे, ठीक है। तो उसके हमें ड्राइवर जो है गूगल से डाउनलोड करना रहेगा। अब कैसे है, आप थोड़ा जो है स्क्रीन शेयर को एंड करिए, हम आपको बताते हैं। स्टॉप करिए इस स्क्रीन शेयर को। दिस पीसी मैनेज डिवाइस मैनेजर। तो देखो यहाँ पर जो ये विंडो खुल के आई है डिवाइस मैनेजर की, तो यहाँ पर देखो मेरे सिस्टम में क्या है कि यहाँ पे 2 के सामने क्या है, ये लोग मुझे अभी ठीक है, मुझे अभी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही, हाँ आ गई सर, आ गई।
तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 2 के सामने येलो कलर का सिंबल है, एक BCN 4514-2A0, ये है एक अननोन डिवाइस, यानी कि 2 डिवाइस के अंदर कनेक्ट है और उसको कंप्यूटर पहचान नहीं पा रहा है, यानी कि कंप्यूटर के पास यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो है ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है इनकी। तो ऐसे जब भी हम कोई मोबाइल को फास्ट बूट मोड, EDL मोड या रिकवरी मोड या रिबूट टू बूट लोडर मोड या डाउनलोडिंग मोड में हम जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसके सामने अगर येलो कलर का सिंबल है तो यानी कि वो डिवाइस हमें फिजिकली तो कनेक्ट दिखाई देगी कि लैपटॉप से डाटा केबल से कनेक्ट है वो डिवाइस, लेकिन उसमें हम सॉफ्टवेयर, FRP लॉक, अनलॉकिंग, MI नंबर कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे उसके ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जब भी हम कोई डिवाइस लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो डिवाइस शो होगी। अगर उसके अंदर येलो कलर का सिंबल नहीं है तो आप समझिए प्रॉपर्ली जो है डिवाइस कनेक्ट है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे मेरे पास एक हार्ड डिस्क रखी है, उसको लगा के आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई ना कोई डिवाइस यहाँ पे देखो सो गई। ऐसे मतलब कि जब भी हम कोई भी डिवाइस लगाएंगे, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो मोबाइल अपना लगा के आपको दिखाते हैं। ये देखो आ गया यहाँ पे, येलो कलर का सिंबल है यहाँ पे आ गया। तो यानी कि ये मोबाइल, इसके ड्राइवर यहाँ पे अभी नहीं, तो हमें इसके जो है ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तब ये जाके मोबाइल कनेक्ट होगा इसमें। और अभी जो फोन ये है कनेक्ट तो है, फिजिकली कनेक्ट हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रॉपर्ली इस पे काम नहीं, हम वर्क नहीं कर सकते है समझ। तो इनको हाँ, तो अब हम थोड़ा एक डायग्राम से आपको समझा देते हैं कि कौन से मोड पे कौन सा ड्राइवर जो है हमें आवश्यकता पड़ती है। काट देते हैं, ये एक चार्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एंड्रॉयड मोबाइल है, कंडीशन है ऑन। अगर फोन ADB मोड में होगा तो उसकी USB डिबगिंग ऑन होनी चाहिए। क्या USB डिबगिंग, डेवलपर मोड जिसे कहते हैं। और जब आप कनेक्ट करोगे मोबाइल को तो यहाँ पे ADB इंटरफेस दिखाई देगा यहाँ पे, और येलो कलर का सिंबल यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो यानी कि आपको उस मोबाइल के ADB ड्राइवर इंस्टॉल करना है। ठीक है, दूसरा मोबाइल जो कंडीशन दिया, फास्ट बूट मोड या फिर रिकवरी या रिबूट टू बूट लोडर मोड। फास्ट बूट मोड या रिबूट टू बूट लोडर मोड में अगर आपका फोन कनेक्ट है तो यहाँ पे एंड्रॉयड लिख के आएगा, येलो कलर का सिंबल लिख के आएगा। तो यानी कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंड्रॉयड के ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फ्लैश मोड, MTK यानी मीडियाटेक CPU और स्पेक्ट्रम SPD CPU फ्लैश मोड, क्वालकॉम EDL मोड और सैमसंग डाउनलोडिंग मोड। अगर MTK का सेट है, उसको अगर फ्लैशिंग करनी है आपको तो यहाँ पे MTK प्रीलोडर, VCOM एंड्रॉयड कॉम 3 इस तरीके का ड्राइवर आएगा। येलो कलर का सिंबल होगा तो आपको उसके ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, इसके बाद है SPD फ्लैश मोड, यानी कि उसमें सॉफ्टवेयर डालेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है SCI USB टू सीरियल, यानी कि कॉम लिखा है, कॉम, इसमें भी कॉम 3 है, इसमें कॉम 55, और ये क्वालकॉम का है, क्वालकॉम HS USB ड्राइवर। और यहाँ पे सैमसंग के लिए मोडेम है, सैमसंग का मोबाइल डाउनलोडिंग मोड में होगा, क्वालकॉम का EDL में, MTK SPD फ्लैश मोड। तो ये ड्राइवर आपको इंस्टॉल करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और अभी हम पूरे के पूरे जितने भी हैं, हर एक मोबाइल के जो सेट है उनके सारे के सारे ड्राइवर आपको इंस्टॉल करवाएंगे आपसे ही आपके कंप्यूटर में। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है इस चार्ट से, इसको चाहिए तो और आप अच्छे तरीके से आप देख सकते हो। हम ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल वाला वीडियो एडिट नहीं कर पाए थे, ठीक है, इसलिए नहीं सेंड किया था। कल वाला वीडियो मिला नहीं सर? अभी मैंने एडिट नहीं किया ना, उसको एडिट करना पड़ेगा। अच्छा, कोई बात नहीं सर। कल वाला तो वैसे भी अच्छे से समझ गए थे, जैसे आज ये फोटो वगैरह है तो ये आप जरूर दे दीजिएगा, तो कम से कम ये समझ में आएगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें अभी दिमाग में रखना मुश्किल है। चला गया स्क्रीन? हाँ चल रहा है। ठीक है, तो ये जो था आपके पास जो क्या नाम करके चार्ट, इसको समझना रहेगा। अब बात करते हैं कि हमें मोबाइल को जो है हम उसके EDL मोड या जो है फास्ट बूट मोड या रिकवरी मोड कैसे ओपन करेंगे। तो हमारे पास जब भी कोई सेट आएगा, ठीक है, उसमें हमें जब सॉफ्टवेयर करना है तो हमें उसके EDL मोड का यूज करना है। तो कोई भी मोबाइल है
तो उसका अगर हमें ईडीएल मोड हमें पता नहीं है तो वैसे कैसे होता है, किसी किसी सेट में क्या होता है, देखो इधर इधर समझ, वॉल्यूम डाउन वाली की और पावर वाली बटन से होता है फास्ट बूट मोड, ठीक है, या वॉल्यूम अप वाली बटन और पावर वाली बटन से होता है, ठीक है, रिबूट टू बूट लोडर रिकवरी मोड। किसी किसी में क्या होता है कि होम बटन दी जाती है, तो वॉल्यूम डाउन पावर की और होम बटन एक साथ दबाओगे और फिर अप वाली बटन तो सैमसंग वाला डाउनलोड मोड में चला जाएगा। सैमसंग में, हाँ सैमसंग में ऐसी होता है, तो ये होता है। अब कुछ सेट ऐसे होते हैं जो एमआई के सेट हैं, उनमें क्या होता है कि मोबाइल को खोल करके उनके अंदर 2 पॉइंट दिए होते हैं, उनको हम कहते हैं ईडीएल पॉइंट, उनको हमको चिमटी से शॉर्ट कराने पड़ते हैं। जब वो शॉर्ट कराएंगे तब वो जाके डिवाइस मैनेजर में जो है पोर्ट बनाएगा, फिर हमें उसके ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी मोबाइल का अगर नहीं पता है, जैसे MI 5A ले लो, जैसे MI 5A और यहाँ पे लिख दो EDL मोड और चाहो लिख दो हाउ टू ओपन या पहले लिख दो हाउ टू ओपन MI 5A EDL मोड। कोई भी मोबाइल ले लो, यहाँ पे MI का वीवो को, तो यहाँ पे देखो दिख गया, ये आ गया। और यहाँ पे इसके जो EDL मोड होगा वो खुल के होगा, तो यहाँ पे हम इमेज पे क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये देखो दिखाया गया है यहाँ पे इसका, ये दोनों पॉइंट जो है आपको शॉर्ट करने पड़ेंगे, तब ये जो है पीछे का कवर खोल के तब आपका मोबाइल EDL पोर्ट में जाएगा, ठीक है। ऐसे हम आपको कोई और भी लेते हैं, जिसका नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जैसे सैमसंग का डालो J2, सब समझने के लिए है ये, ठीक है। यस सर। डाउनलोडिंग मोड तो कैसे करना है, यहाँ पे सब कुछ दिखाई देगा, चाहे तो आप इनके आर्टिकल पढ़ सकते हो, इनके वेबसाइट पे क्लिक करके उस पर आपको सब कुछ बताया जाएगा। ये नहीं यहाँ पे है तो आप इमेज पे आप देख सकते हो, एक सेकंड, इमेज पे आप क्लिक कर लीजिए। इमेज जब आप वॉल्यूम डाउन, होम की और पावर वाली बटन दबाएंगे तो इस तरह की विंडो आएगी। फिर यहाँ पे देखा वॉल्यूम अप टू कंटिन्यू करोगे तो जो मोबाइल है आपका डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा, इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर देखो दिया गया है इस फोन में वॉल्यूम डाउन, पावर बटन, होम की, जब आप दबाओगे तो आपका डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा फोन, इस तरीके का दिखाई देगा। और भी कई सारे ऐसे मोबाइल हैं, आप उनमें क्या कर सकते हो, उनका गूगल पे सर्च करके पता भी कर सकते हो। पहले से कुछ ही मॉडल हैं इनमें आपको पता करने की आवश्यकता रहेगी, बाद बाकी आप सब खुद ही करने लगोगे जब आप एक दो बार आपको प्रॉब्लम होगी। मैक्स 310 इसका हमें देखना है हाउ टू ओपन EDL। अब यहाँ पे दिया है 300 का, जैसे ये वाली टूल पे है तो रिमूव, पहले बैटरी निकालना है, फिर कनेक्ट USB केबल करना है, फिर प्रेस करना है पावर बटन और वॉल्यूम प्लस वाली बटन, देख रहे हैं आप ये, ठीक है। yes, हाँ तो ऐसे भी कोई भी मोबाइल को आपको EDL मोड में कनेक्ट करना है, ठीक है, तो आप जो है वहां पे आपको शो होगी। अभी आगे जैसे कि हम लोग जैसे डोंगल यूज करेंगे तो वहां पे हर मोबाइल का इन्फॉर्मेशन रहती है कि कौन सा मोबाइल किस मोड पे कनेक्ट होगा, वहां पे लिख के भी आता है डोंगल में, लेकिन ये फ्री टूल है, ठीक है। अभी जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना थोड़ा सॉफ्टवेयर जो है सरल होता चला जाएगा। अभी ये सबसे जो कठिन है वो फ्री टूल ही है, लेकिन अगर फ्री टूल अगर आपको आ गया तो सही से, तो फिर आप डोंगल कोई भी हो आप खुद यूज कर लोगे और आपको बहुत आसानी रहेगी, yes. ठीक है। कुछ मोबाइल में क्या होता है हम बूट की का यूज करते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम में, ठीक है। और जो अभी जियो के जो सेट जो कीपैड मोबाइल आ रहे हैं वो एंड्रॉइड ही होते हैं, तो उनमें भी बूट की का यूज होता है, EDL बोर्ड। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो बूट। तो देखो यहाँ पे कुछ मॉडल दिए गए हैं, जियो आल्क फोन बूट की है, F61F एक्सेप्ट की वाली,
IF81E में 2 और 5 एक साथ बटन दबानी रहेंगी। जब ये आप दोनों बटन दबा के डाटा केबल लगाओगे ऑफ कंडीशन में, तो वो मोबाइल तुम्हारा आइडियल मोड में चला जाएगा और वो क्वालकॉम या जो स्पेक्ट्रम मीडियाटेक जिसमें भी होगा वहां पे वो पोर्ट शो होगा डिवाइस मैनेजर में। उसी के हिसाब से आपको उसके ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे इसमें ड्राइवर अगर इंस्टॉल है तो वहां पे आपका शो हो जाएगा कि ये फोन कनेक्टेड है, येलो कलर का सिंबल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रहेगा, इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि किसमें कौन सा तुम्हारा बूट की जो है यूज होती है। यहाँ से आप ये सर्च कर सकते हो गूगल से। ठीक है, हर मोबाइल का यहाँ पे दिया गया है। डाउन की है, किसी में स्टार एस की है, वॉल्यूम अप डाउन की है, वॉल्यूम अप प्लस पावर की है। ठीक है, ये जो कीपैड वाले मोबाइल है ये सारे के सारे एंड्रॉइड होते हैं और इनमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर की। आप तो काम करते हो शॉप पे, आपने देखा होगा कि कितना सारा यहाँ पे प्रॉब्लम आती है इन वाले भी फोन में। वो ऑलरेडी इतने स्लो चलते हैं और उसमें अगर कुछ नेटवर्क वगैरह किसी चला दिया तो और स्लो हो जाते हैं। होते हैं नहीं होते? ये रहता है। यस सर। हाँ, ऐसे आपको जो होता है। अब जो ड्राइवर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो तो ड्राइवर देखो 3 तरह के होते हैं, इनको पहचानना बहुत जरूरी है। ड्राइवर एक ड्राइवर होता है सेटअप वाला, सेटअप ड्राइवर। ठीक है, अब सेटअप ड्राइवर को आपने डाउनलोड किया, डबल क्लिक किया, इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, और दूसरा होता है कमांड वाला, कमांड बेस्ड होता है। कमांड जो उसमें हमको वाई टाइप करके एंटर करना पड़ता है, फिर वाई टाइप करके फिर एंटर करना, अभी आगे चल के आएंगे। और जो तीसरा जो ड्राइवर होता है वो ओनली फाइल होती है, उसमें फाइल ड्राइवर होता है। जो फाइल ड्राइवर होता है उसे हम कैसे करते हैं एक्टिवेट, थोड़ा देख लीजिए। मैनेज पे आएंगे, डिवाइस मैनेजर। अब जैसे ये यहाँ पे येलो कलर का सिंबल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई फाइल है तो यहाँ पे राइट क्लिक, अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ब्राउज, लेट मी पिक, नेक्स्ट, हैव ए डिस्क, ब्राउज, और इसके बाद जहां पर अभी फाइल पड़ी है। ठीक, अभी आगे ये सब क्लियर होते चलेंगे, समझाने की अभी कोशिश कर रहे हैं आपको। ये हो गया, ये तो फाइल वाला ड्राइवर हो गया जाके। या फिर आप यहां से कर सकते हो फाइल एड लिक्सटी हार्डवेयर, एक्शन पे आके बात वही तरीका, चाहे यहां से करिए आप, चाहे यहां से करिए। नेक्स्ट, इंस्टॉल एडवांस पे, और जहां पर भी आपके जो है ड्राइवर पड़े। नेक्स्ट, हैव ए डिस्क, वही लोकेशन आगे जाके, तो यहाँ से भी आप जो है कर सकते हो ड्राइवर इंस्टॉल। ये हो गए फाइल वाले। सेटअप वाला आपको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। कमांड वाले अभी आएंगे, हाँ कमांड वाले फास्ट वाले ड्राइवर अभी आगे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप करिए, आप जो है कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करिए, आप अपनी वाली। इसको यहाँ से कैंसिल करिए। ओके, तो 2 चीजें हमारे पास डाउनलोड हो गई। एक तो एसटी फ्लैश टूल, यूएसबी ड्राइवर। ठीक है, डाटा केबल है, इंटरनेट है। ओके, अब हमको चाहिए क्या, अभी इनको ऐसे रहने दीजिए। अब हमको चाहिए क्या, मोबाइल की फ्लैश फाइल। अब देखो यहाँ पे समझ लो, फ्लैश फाइल, स्टॉक रोम, फर्मवेयर, तीनों का मतलब एक ही होता है। फ्लैश फाइल, फर्मवेयर, हाँ फ्लैश फाइल वही फंक्शन वाली फाइल, जो मतलब कि हम जो फंक्शन मोबाइल से हटाएंगे फिर नए फंक्शन डालेंगे, तो वो जो फाइल होती है, जो फंक्शन डालते हैं उसकी एक फाइल होती है, उस फाइल को हम फंक्शन वाली फाइल कहते हैं, या फ्लैश फाइल कहेंगे, या फर्मवेयर, यस, या स्टॉक रोम। तीनों का, चारों का मतलब एक ही, स्टॉक रोम। ठीक है, तो हमें अगर कोई आपके पास सेट है एमटी के सीपीयू वाला है कोई सेट? नहीं सर, अपन फ्लैश टूल यूज करेंगे और उसके लिए सीपीबी के लिए YGDP टूल होगा। यस सर। तो जो एमटी के सीपीयू की जब हम लोग फ्लैशिंग करते हैं तो हमें उसकी जो फाइल होती है स्कैटर फाइल होती है, और स्कैटर फाइल में हमें एसटी फ्लैश टूल का यूज करना पड़ता है। और अगर फाइल .cpp फॉर्मेट में है तो हमें YGDP टूल का यूज करना पड़ता है। हाँ, यस। तो ये रहता है। तो अभी मैंने आपको थोड़ा यहाँ पे और क्लियर अभी आपको कर देते हैं कि किस तरीके से आपको फाइल सिलेक्ट करनी है और किस तरीके से फाइल को जो है राइट करना रहेगा। और मोबाइल को बताया था मैंने आपको ईडीएल मोड में जो है कनेक्ट करना है। तो ईडीएल मोड का मतलब अगर आप मीडियाटेक सीपीयू में, तो उसकी जो है बैटरी आप निकाल सकते हो। बैटरी निकाल करके आप जो है डाटा केबल
इस पे लगा सकते हो। डाटा केबल लगा दिया आपने, और इसके बाद मोबाइल को कनेक्ट कर दो कंप्यूटर से। किस तरीके से कनेक्ट करना वो हम आपको बता रहे हैं इसमें। AMD के CPU कोई भी साइड हो, कर दिया ये। और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली हमें यहाँ पे ऐसे करके बैटरी ऐसे करके बस इंस्टॉल कर देनी है, ऐसे लगाना स्टार्ट पे करके। तो हम चलिए देख लेते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ये मोबाइल दूसरा है, लेकिन आपको समझाते हैं कि किस तरीके से करना है। तो मेरे पास यहाँ पे एक इंटेक्स का सेट है, ये इंटेक्स एक्वा Y2 Pro, ठीक है। ये मीडियाटेक CPU का सेट है, और इसमें अगर हमें सॉफ्टवेयर करना है इंटेक्स के सेट में तो किस तरीके से करेंगे। ओपन कर लेते हैं इसको, और इसके अंदर देखो SP फ्लैश टूल दिया गया है, आप इससे कर सकते हो, या फिर लेटेस्ट वाला जो SP फ्लैश टूल है उसे हमें गूगल से डाउनलोड करके करना है। तो डबल क्लिक करके ओपन कर दिया, तो इसके अंदर देखो टूल जो है नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन करना है, और यहाँ पे लिखना है SP फ्लैश टूल लेटेस्ट। राइट क्लिक ओपन लिंक न्यू टैब, राइट क्लिक ओपन लिंक न्यू टैब। हम यहाँ पे 2 लिंक ओपन करेंगे, 2 लिंक में से हमें जहां से आसानी रहेगी डाउनलोड करने वहां से डाउनलोड कर लेते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आना है, दूसरे लिंक पे आते हैं, और ये दिया गया है यहाँ पे। तो इसमें लेटेस्ट कौन है, ये नीचे वाला लाइनक्स के लिए, विंडोज के लिए है। तो यहाँ पे 5.19 ये है, कट गया था। हाँ, तो इसको हम कर लेते हैं क्लिक, और स्टार्ट डाउनलोड पे कर देते हैं क्लिक। तो लगभग ये 4 मिनट में जो है फाइल डाउनलोड हो जाएगी टूल। इसके बाद बताते हैं हमको फाइल को किस तरीके से हमें ऐड करना है। चलिए जब तक डाउनलोड होता है वहां आगे चलते हैं। yes, इंटेक्स ये है, और इसको मैंने डबल क्लिक किया, फर्मवेयर जो लिखा है, फर्मवेयर के अंदर आते हैं, और यहाँ पे दिया गया है MP6572 एंड्रॉइड स्केटर। ये वाली फाइल हमको जो है SP फ्लैश टूल पे लोड कर दी, एंड्रॉइड स्केटर जिस पे लिखा है, क्योंकि इसकी फाइल में क्या स्केटर लिखा। अगर यहाँ पे CPD लिखा होता तो हम क्या करेंगे, YZTPD का यूज करेंगे। तो 95% जो है MTK की जो मीडियाटेक CPU वाले मोबाइल होंगे वो उनके अंदर स्कैटर वाली ही फाइल, स्कैटर फाइल होती है। इस फाइल को किस तरीके से लोड करना है हम आपको बताते हैं। टूल जो है डाउनलोड हो जाने दें। और उसके पहले हमें क्या है कि हमें मीडियाटेक के जो हमें ड्राइवर इंस्टॉल कर लेने हैं, ठीक है। तो ड्राइवर भी मैंने आपको बता दिया था, फिर से मैं आपको एक बार बता देते हैं किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे लिखना है MTK all USB ड्राइवर। पहले लिंक को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे दिया ये लेटेस्ट 1.0.8, इस पे क्लिक कर लेते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, और ये मीडिया फायर के लिंक से ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट डाउनलोड, तब तक डाउनलोड होता है। अब हम देखते हैं जो हमारी फाइल डाउनलोड हुई थी टूल, डाउनलोड फोल्डर में आते हैं, कंप्रेस्ड, और यहाँ पे SP फ्लैश टूल, राइट क्लिक इस पे करेंगे और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तब तक ये ड्राइवर डाउनलोड होते हैं। अब हमको क्या करना है, SP फ्लैश टूल को ओपन कर लेना है, और इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन वाली फाइल को हमेशा ओपन करना रहेगा। यहाँ लिखा है फ्लैश टूल, ओके, डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। ये ओपन हो गया, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया गया स्कैटर लोडिंग, देख आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्कैटर लोडिंग लिखा है और यहाँ पे लिखा है चूज, यानी कि फाइल को हमें सिलेक्ट करना है। तो फाइल हमारी कहाँ पर पड़ी है, डेस्कटॉप पे पड़ी है, ये इंटेक्स जो है, हाँ ये ओपन कर लिया। और ये फर्मवेयर इसके अंदर, और इसके अंदर जो ये पड़ी है फाइल, क्या दिया गया, एम्प्टी स्कैटर। इस फाइल को हमें सिलेक्ट करना है। स्लो हो रहा है सर, अभी 1 मिनट, अभी दिख नहीं रहा है सर। तो ये एम्प्टी स्कैटर वाली फाइल सेट करनी है, ठीक है, बस वो कैंसिल कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने एचपी फ्लैश टूल पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्कैटर की फाइल को सिलेक्ट करना है, चूज पे क्लिक करेंगे, नई विंडो ओपन होके आ गई। हम आएंगे डेस्कटॉप पे और यहाँ पे इंटेक्स की जो फाइल पड़ी है डबल क्लिक करके ओपन, फर्मवेयर के अंदर जाएंगे और यहाँ देखो, यहाँ पे देख रहे हो एम्प्टी स्कैटर जो है, स्कैटर वाली जो फाइल है एंड्रॉइड स्कैटर, इस फाइल को हमें सिलेक्ट कर लेना है, करके ओपन कर लेना। जैसे ही ओपन करेंगे देखो यहाँ पे कई सारी जो है फाइलें आ गई, प्रीलोडर, एनबीआर, ईबीआर, बूट, बूटिंग, रिकवरी, ये सारे के सारे यहाँ पे जो है आ गए जाके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मोबाइल को कनेक्ट कर देना है डाटा केबल से, ऐसे करें, डाटा केबल लगी है, कंप्यूटर से कनेक्टेड है। और आपको अब बस क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड जो दिख रहा है, डाउनलोड पे बस आपको क्लिक करना है और बैटरी आपको इसको यहाँ से ऐसे करके लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग चलने लगेगी, ठीक है। अभी क्या है कि नीचे सर्विस सेंटर जो बंद है तो मोबाइल निकाल नहीं पाए हैं, नहीं तो आपको प्रैक्टिकली बिल्कुल दिखा देगा। बस इतना काम आपको करना रहेगा। राजकुमार को समझ में आ रहा है इसको आपको? सर जी जी सर, वो लोड करके एक बार फिर से बता दीजिए, कनेक्शन कट हो गया था। अच्छा, लोड करके दोबारा से बता दें, ठीक है। तो उसको यहाँ से कट कर लोड के बाद अगर कुछ लोड के बाद अगर कोई सेटिंग्स की हो तो बता दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लोड तो पता ही है, आपने कल भी बताई, ठीक है, कल बताया था हमने, आज आप फिर देख लीजिए। इसको कैंसिल कर दिया, एचपी फ्लैश टूल हम लोग ओपन करते हैं, डाउनलोड और कंप्रेस्ड के अंदर यहाँ पे आए, यहाँ पे एप्लीकेशन वाली फाइल हमें सिलेक्ट करनी है, डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हमें अभी ऑलरेडी सिलेक्ट होगी, यहाँ पे चूज पे आना है और इसके बाद डेस्कटॉप पे फोल्डर पड़ा है, बहुत स्लो हो रहा है सर। हाँ, और फर्मवेयर, आपको, मेरे को अभी कुछ दिख नहीं रहा है सर, आपके में नेट की प्रॉब्लम अभी है। अच्छा, मेरे यहाँ से आ रही क्या? ठीक है सर। हाँ, इंटेक्स एक्वा का वो दिखा था अभी फोल्डर, ठीक है। एंड्रॉइड फर्मवेयर में जाके, हाँ फर्मवेयर में यहाँ पे ओपन कर लेंगे ये फाइल एंड्रॉइड स्कैटर, हाँ यहाँ इसको ओपन कर लेंगे। फर्मवेयर और स्कैटर वाली फाइल को जो है सिलेक्ट करके ओपन कर लिया। ये फाइल, यहाँ पे फाइलें आ गई। अब आपको मोबाइल को कनेक्ट कर लेना है, ठीक है, बैटरी निकाल के डाटा केबल से और मोबाइल ऑफ कंडीशन पे, ठीक। और ऐसे इसको लगा के यहाँ पे पहले आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करिएगा और बैटरी खटाक से लगाइएगा ऐसे करके, तो मोबाइल के अंदर यहाँ पे जो है रीडिंग चलने लगेगी और मोबाइल में सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ये जो है काम करना है। इसका हम प्रैक्टिकल वीडियो, सर्विस सेंटर मेरा बंद है, नहीं तो वहाँ पे आपको मोबाइल निकाल के वहाँ पे दिखा देते हैं। आप कर सकते हो, कोई भी जब ना समझ में आए तब आप हमें कॉल करके पूछ भी सकते हो। यस सर, यस सर। अब यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि फॉर्मेट ऑल करेंगे और डाउनलोड तो टिक करके डाउनलोड करेंगे तो पूरा साइट जो है क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पे MI नंबर भी उसकी हमें दोबारा से करनी पड़ेगी और हमको ओनली डाउनलोड पे क्लिक करना रहेगा, डाउनलोड ओनली, और डाउनलोड पे क्लिक करना है। जब प्रॉब्लम करें या कहीं पे अगर बीच में अगर रुक रहा है, एरर आ रही है, मान लीजिए कि कोई सेट ऐसा आता है आपके पास जिसमें 80% या 40% या 20% तक हुआ और इसके बाद प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो तब आपको जो है फॉर्मेट ऑल एंड डाउनलोड का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तब करना रहेगा, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, राजकुमार यहाँ पे ध्यान से सुनना, कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी प्रोसेसिंग चल जाती है, ठीक है, मोबाइल में सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट हो जाता है और फिर भी मोबाइल ऑन नहीं होता है। उस कंडीशन पे हमें घबराना नहीं है, ठीक है। मोबाइल आपका डेड हो जाएगा, ऑन नहीं होगा, उस कंडीशन में घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, दूसरी फ्लैश फाइल यानी फर्मवेयर यानी स्टॉक रोम दूसरी डाउनलोड करके दोबारा से सॉफ्टवेयर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब कि आपकी एक बार बंद होगी तो आप सोच रहे हो अब ये होगा नहीं, ऐसा नहीं, आप दोबारा से तो इस तरीके से जो है मीडियाटेक में आप जो है सॉफ्टवेयर कर सकते हो, कोई भी मोबाइल मीडियाटेक का।
और उसके पहले और ये जो ऑथेंटिकेशन फाइल है इसका यूज कब होता है सर? ये फाइल जो कुछ ऐसे साइट होते हैं जिनकी डीए फाइल जब मैच नहीं करती है, जो आप देख रहे हो ना डाउनलोड एजेंट, जब ये डीए फाइल जब मैच नहीं होती है तब जाके इसको ऑथेंटिकेशन फाइल का यूज करते हैं। यहाँ पे हमें ऑथेंटिकेशन फाइल की अभी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जैसे कि हम मान लो कि हम यूएमटी डोंगल का यूज करेंगे, वहां पे कुछ ऐसे साइट होते हैं जो ऑथेंटिकेशन फाइल को हमें राइट करना पड़ता है, तब हम डोंगल में इसका यूज करते हैं। यहाँ पे हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और कुछ पूछना है यहाँ पे? EMI नंबर उड़ गया तो फिर कैसे चढ़ाएंगे? EMI नंबर उड़ गया तो हम कैसे चढ़ाएंगे? तो उसके लिए हमारे पास यूएमटी डोंगल है, या फिर हम फ्री टूल से भी इसमें जो है राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अभी बता देते हैं कि EMI नंबर अगर आप जो है फॉर्मेट ऑल एंड डाउनलोड पे क्लिक करके सॉफ्टवेयर करेंगे तो EMI नंबर अगर करेक्ट होता है तब हम इसमें EMI नंबर कैसे राइट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें हेलो हेलो सर, वो कनेक्शन बार बार टूट रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वीडियो जो है रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आपके पास वीडियो भी पहुंच जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करते हैं। अगर हमने फॉर्मेट ऑल एंड डाउनलोड पे क्लिक किया और किसी भी साइट का IMI नंबर जो डिलीट हो गया, तो हम क्या करेंगे, *#06# ये कोड डालेंगे और मोबाइल का EMI नंबर सेट कर लेंगे। ठीक है, पता ही होगा आपको, सिंपल कोड है। और अगर हमको EMI नंबर रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे MTK CPU INTI रिपेयर टूल। ये फ्री टूल है, यहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं खर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे सर्च किया, इसके बाद यहाँ पे दिया डाउनलोड MTK IMI रिपेयर टूल ऑल वर्जन, इस पे क्लिक करना है। स्क्रॉल करके नीचे आना है और ये दिया गया MTK IMI नंबर रिपेयर टूल, क्लिक कर लेते हैं। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। स्टार्ट, बहुत छोटा सा टूल है। ओपन फोल्डर, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको और डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन किस मिली है। अंदर आना और यहाँ पे लिखा डिबग, इस पे आना है और यहाँ पे एप्लीकेशन जहाँ पे लिखा है राइट INTI एप्लीकेशन, इसको हमें ओपन करना है। तो ये दिया गया है, यहाँ पे आपको फोन को कनेक्ट करना है, यहाँ पे उसका पोर्ट शो होगा और यहाँ पे आपको IMI नंबर जो है लिखना है और राइट पे क्लिक कर देना। अभी फाइल क्यों आ रहा है, क्योंकि फोन कनेक्टेड नहीं है। राजकुमार समझ में आया यहाँ से? कनेक्ट किस मोड पे होगा? वही EDL मोड। हाँ, जिस मोड पे हम लोग फ्लैश करते हैं उसी मोड पे EMI नंबर लिख के राइट करना। और EMI नंबर बदलना नहीं है, आपको पीछे रिपेयर करना। रिपेयर करने का मतलब आपको जो मोबाइल के पीछे IMI नंबर लिखा होता है, मोबाइल के पीछे वही IMI नंबर डालना है। ठीक है, गलती नहीं करना है ना, कोई सोचे कि क्या कह रहे थे सर, ये तो MTK वाला जो बैटरी निकाल के होती है तो EMI नंबर भी ऐसे ही चढ़ेगा बैटरी निकाल के? हाँ, बैटरी निकाल के। अगर किसी में अगर बैटरी निकालने की सुविधा नहीं है, ठीक है, तो आप वॉल्यूम अप और डाउन, पावर वाली बटन मोबाइल को पहले ऑफ कर दो। ठीक, ऑफ करने के बाद वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन दबा के डाटा केबल लगानी है। ठीक है, और बैटरी आपकी लगभग 30% या 40% जो है चार्ज होनी चाहिए। तो यहाँ से आप IMI नंबर रिपेयर कर सकते हो। अगर आप ये IMI नंबर आप रिपेयर यहाँ से नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मोबाइल आपका सॉफ्टवेयर हो गया उसमें क्या करना है, आपको इंजीनियरिंग मोड एक एप्लीकेशन आता है, इंजीनियरिंग मोड, और यहाँ पे लिखा APK, क्योंकि जो मोबाइल में ऐप इंस्टॉल होते हैं उनकी जो फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो .APK में होता है। तो आपको क्या करना है, हाँ, यहाँ पे APK फाइल डाउनलोड कर लेनी है।
इंजीनियरिंग मोड वाले। डाउनलोड छोटा सा ऐप है, तो ये देखो डाउनलोड होने लगी। अब इस फाइल को आपको मोबाइल के अंदर जो है इंस्टॉल करना है। मोबाइल के अंदर आप इंस्टॉल करेंगे तो वहां पे आप इसका खुल जाएगा इंजीनियरिंग मोड, ठीक है। और उसका वीडियो में आपको एक सेंड कर देते हैं, बिना किसी कंप्यूटर के आप जो है IMEI नंबर जो है आप रिपेयर कर सकते हैं बिना किसी कंप्यूटर, ठीक है। तो उसका वीडियो में आपको एक अभी व्हाट्सएप कर देते हैं कि किस तरीके से ये जो MTK इंजीनियरिंग मोड है, इस एप्लीकेशन का यूज करके आप IMEI नंबर किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ साइट ऐसे भी होते हैं जिनमें ये जो है ऐप जो है कोड डाल के ही ओपन हो जाता है, कोड डालने से ही जो है ओपन हो जाएगा। कोड क्या है वो, लिस्ट में आते हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर। यस सर, अभी मैं आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है कनेक्शन दिक्कत। ये एक वीडियो मैंने बहुत पहले डाला था, इसको आपको, ये है कोड, स्टार है 46 36 633 हैज स्टार और हैज स्टार, ठीक है। ये कोड डालोगे और मैंने देखो उसका टाइटल भी जो दिया है वो दिया है किस तरीके का, MTK एंड्रॉइड MTK CPU जो है उसका IMEI नंबर रिपेयर करना है। ये वीडियो में फुल हमने प्रैक्टिकली आपको जो है दिखाया किस तरीके से मोबाइल में कोड डालना है, किस तरीके से IMEI नंबर। ये 4G में काम करेगा कि बस 3G में? ये जिसमें इंजीनियरिंग मोड ओपन होता है उसकी बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ मोबाइल का इंजीनियरिंग मोड ओपन करना है। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन बता दिए आपको जो है IMEI नंबर रिपेयर करने की। पहला तरीका तो मैंने आपको बताया कि जो है फ्री टूल से जो टूल डाउनलोड किया था। दूसरा तरीका मैंने बताया कि वो APK फाइल यानी कि ऐप से कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो ये है, इससे में क्या है कि आप जो है ये कोड डाल के इंजीनियरिंग मोड ओपन कर सकते हो, ठीक है। 3 तरीके हो गए फ्री टूल यानी बिना किसी बॉक्स से डाउनलोड के। अब आगे आप जब सीखोगे तो उसमें आपके पास में UMT भी आएगा, मिरेकल भी आएगा, MIT आएगा, उन सबसे भी IMEI नंबर आप रिपेयर कर सकते हो। यानी कि हम अगर कोई भी चीज के कोई भी मोबाइल में जैसे सॉफ्टवेयर करना, अगर हमें एक मोबाइल के सॉफ्टवेयर करने के अगर 5 तरीके पता हो जाए, IMEI नंबर करने के 5 तरीके पता हो जाए, तो कोई ना कोई तरीका तो काम करेगा, ठीक है। तो कम से कम 4 5 मेथड से हम आपको मतलब बता देंगे कि किस तरीके से जो है हमें सॉफ्टवेयर करना है, IMEI नंबर रिपेयर करना है, लॉगिन करना। कीपैड वालों का क्या होगा? कीपैड के लिए मिरेकल, कीपैड के लिए मिरेकल जो है बॉक्स है, ठीक है। जो डोंगल आ रहा है मिरेकल डोंगल से IMEI नंबर रिपेयर कर सकते हो, या फिर उसके लिए CM2 डोंगल आता है। और कीपैड में कोई